क्लासेस। आज बात करते हैं चैप्टर थर्ड, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। दैट इज वेरी सिंपल चैप्टर। वर्कशीट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले तो देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि अगर मैं राइट करूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो अब ये 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 3 टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज्ड टू द पावर 3, यानी 3 की पावर कितनी है? 3 है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वैसे मैं इसका बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट बता देता हूँ। ये क्या होता है मेरे पास? बेस। और ये मेरे पास क्या होती है? पावर या एक्सपोनेंट। क्लियर? अब आपको क्या करना है, जो ये वाली फॉर्म है, पहले मैं थोड़ा रफली समझा देता हूँ आपको कि ये जो फॉर्म है इसको आपको एक्सपोनेंट में लिखना है। एक्सपोनेंट मतलब क्या? ये रेडिकल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। ये भी मैं सब कुछ बताऊंगा कि रेडिकल रेडिकेंट क्या होता है। इसकी अलग से वीडियो, कंसेप्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं सब कंसेप्ट बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में। ये रेडिकल फॉर्म होती है। एक्सपोनेंट फॉर्म ये वाली फॉर्म, जैसे कि 35 की कुछ ना कुछ पावर हो, उसकी पावर 3 हो, 35 की पावर 1/5 हो, कुछ पावर हो। जब पावर में होती है तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। और ये कौन सी फॉर्म होती है? रेडिकल फॉर्म। अब ये बड़ा सिंपल है, इसको चेंज कैसे करते हैं? अगर मैं लिखूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है? इंडेक्स। इसे बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है कि 4 की पावर 1/2। जो भी यहाँ पर इंडेक्स होता है, अगर उसको पावर में चेंज करें, एक्सपोनेंट में चेंज करें, तो वो उसके 1 में जाके लिखते हैं, यानी वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अगर ऐसा होता है कि 4 है और इसके जो यहाँ पर 5th रूट है, यहाँ पर 5 लगा होता, तो मैं इसको लिख सकता था 4 की पावर 1/5। तो ये होगी रेडिकल फॉर्म, ये होगी एक्सपोनेंट फॉर्म। तो आपको बस ये सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इसको हमें चेंज करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। ये क्या है? इंडेक्स है। तो बस जो इंडेक्स होता है, 35 एज इट इज लिखा, जो इंडेक्स है उसको 1 में राइट करना है, 1/5। तो ये कौन सी होगी हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? बस आपको क्या करना है? इंडेक्स को डिनोमिनेटर में राइट करना है। अब सेकंड देखो मेरे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे इंडेक्स 11 है, 27 और इसकी पावर 2 है। देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब क्या करना है? बस आपको जो ये इंडेक्स गिवन है, ये होता है इंडेक्स। बस इस इंडेक्स को क्या करना है? ये 27 की पावर 2 एज इट इज लिखेंगे। ये जो इंडेक्स है ये क्या चला जाएगा? 1/11। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपने क्या लिखा? 27 का स्क्वायर और इसकी जो पावर होगी वो 1/11 होगी। क्लियर? यहाँ पे 2 ब्रैकेट की नीड नहीं है, आप 1 ब्रैकेट से भी कर सकते हो। इसको छोड़ो, इस पे आओ। अब देखो, किसी भी नंबर की पावर है और उसकी भी पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 पावर 2 और उसकी भी पावर 4, तो वो हो जाएगा 3 पावर 8। तो इस तरह से ऐसे ही 27 और इसकी पावर 2 है, फिर उसकी भी पावर 1/11 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई 1/11, 2/11। तो 27 की पावर क्या हो जाएगी? 2/11। तो मैं लिख सकता हूँ 27 और 2/11। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बिल्कुल इजी है। जो भी इंडेक्स है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, 1 में लिखोगे, तो वो होगी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको? थर्ड क्वेश्चन में
11/3 और यहाँ पर इंडेक्स है 7, बस इंडेक्स है 7। तो इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, अगर एक्सपोनेंट में जाएगा, पावर में जाएगा, तो 1/7 लिख सकता हूँ। तो ये होगी रेडिकल फॉर्म और ये होगी मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बस चेंज हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या है, 2/5 और उसकी नेगेटिव पावर 3, फिर क्यूब रूट है। तो बिल्कुल सिंपल है, 2/5 इसकी पावर क्या है, -3। तो इंडेक्स क्या है मेरे पास 3, तो जो रूट होता है, कोई भी रूट हो, वो क्या हो जाता है 1/, में राइट करते हैं, क्लियर। तो इसका 1/, में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 क्या चला गया 1/, में। अब देखो पावर के भी ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं राइट करूँ तो ये क्या बनेगा, -3 की 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, ये बन जाएगा -1। तो ये हो जाएगा 2/5 और उसकी पावर क्या हो जाएगा -1। अगर आपको बोलता कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो आप फिर चेंज करते, अभी आपको लिखा है सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th, वेरी इजी। दिस इज द रेडिकल फॉर्म एंड यू हैव टू चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंपल है, 111 लिखा, पावर यहाँ पर लिखी 3। ये जो इंडेक्स है ये क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में, या तो आप डायरेक्ट 3/11 भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हो 111 पावर 3। अब उसकी भी पावर क्या हो जाएगी 1/13। सॉरी यहाँ पर 13 है तो यहाँ पे 13 आएगा, क्लियर। तो अब क्या होता है, पावर की भी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 × 1/13 ये हो जाएगा 3/13। तो यहाँ पर मैं क्या राइट कर सकता हूँ 111 और इसकी पावर 3/13। तो ये हुआ आपका आंसर। तो ये ध्यान रखना कि जो इंडेक्स है वो बाय में जाएगा, या तो डायरेक्ट आप ये लिख दो, या आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव में मार्क्स लेने होते हैं, एक्सप्लेन करना है, तो पहले क्या करो, इंडेक्स को 1/, में राइट करो, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर राइट कर दो। इस तरह से थोड़ा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें इंडेक्स क्या है मेरे पास 7 है, ठीक है। 29 पावर 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 29 पावर 2, बस जो इंडेक्स है उसको बाय में लिख दो, ये होगी मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट आपको मार्क्स लेने हैं तो थोड़ा एक स्टेप एक्सप्लेन कर दो आप। ये 29 लिखा, ये 2, अब जो इंडेक्स है वो चला जाएगा 1/7 में। तो अब 2 × 1/7, तो 29 2/7। तो ये हो गया 2 स्टेप में, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। तो ये हुआ फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पावर -6 और उसका इंडेक्स कितना है 3। आप अगर ऐसे लिखोगे इस तरह से कि ये इंडेक्स है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, आप राइट कर सकते हो। तो अपनी हैबिट जो भी अच्छी आप भी से डालो ताकि 10th बोर्ड क्लास तक आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 -6 है और ये इंडेक्स क्या चला गया बाय में चला गया, तो ये लिख सकते हैं ये 2 से कट हो गया, तो 2 - 2, तो ये एक्सपोनेंट पावर हो गया आंसर। बट हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसको मैंने लिखा 2 -6, फिर इसकी पावर जो इंडेक्स 3 है उसको क्या लिखेंगे 1/3। तो आपको पता है कि -6 और मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और ये -2, तो ये होगी एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये हुआ आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखो ये रेडिकल फॉर्म है, और अगर आप ये भी लिख सकते हो, ये तो हुआ इंडेक्स, और अगर आप एग्जामिनर को ये भी बता रहे हो कि ये रेडिकल फॉर्म है, तो आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर चेंज करने के बाद आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और 100 मार्क्स लेने के लिए आपको अच्छा इंप्रेशन डालना ज़रूरी है।
बिल्कुल सिंपल है, चेंज करते हैं। देखो 15/341 और इसकी जो पावर है -3 है ना। अब ये जो इंडेक्स आएगा, इंडेक्स पावर क्या बन जाएगी 1/7। अब ये पावर की जो पावर होती है उसको मैंने आपको बताया -3 × 1/7, तो ये मेरे पास हो जाएगा -3/7। क्लियर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फिर 15/341 और इसकी जो पावर होगी -3/7, तो ये आपकी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करो कि रेडिकल फॉर्म ये है, इंडेक्स ये होता है और ये एक्सपोनेंशियल। इस तरह से आप लिखोगे स्टेप वाइज तो फुल मार्क्स मिलेंगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आगे भी बोर्ड क्लासेस में आपके 100 मार्क्स तक आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज रेडिकल्स। रेडिकल्स जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ये रेडिकल होते हैं, ये रेडिकल फॉर्म होती है। जो रूट में होती है ना, ये रेडिकल फॉर्म होती है। फर्स्ट में क्या करा, रेडिकल को एक्सपोनेंट में किया। सेकंड में एक्सपोनेंट है, इसको रेडिकल में करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, डोंट टेक एनी टेंशन। अब क्या करना है, ये आपको रेडिकल में, ये देखो सारी एक्सपोनेंट है, सभी पावर्स हैं, इसको चेंज करना है रेडिकल में। और पहले क्वेश्चन में था एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट में चेंज करना है, अब इसमें रेडिकल में करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल को अगर मैं रेडिकल में करना चाहूँ तो बिल्कुल सिंपल है। देखो जो 1/8 है, वो 8 क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 इंडेक्स, और ये रूट इस तरह से डाल के मैं 21 राइट कर सकता हूँ। यानी जो 8 है वो इंडेक्स का काम करेगा। अब ये 8th रूट, 1/8 का मतलब 8th रूट, तो 21 का 8th रूट। जैसे अगर यहाँ पे तो 2 होता है यहाँ पे, तो मैं इसको स्क्वायर रूट लिखता, 2 है, ऐसे 8th रूट। तो जो 1/, में होता है बस उसको इंडेक्स बना लो और नंबर को इस तरह से रेडिकल साइन में बंद कर दो, तो ये आपके पास क्या होगी, रेडिकल फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखो सेकंड पार्ट, हमने तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। हमारा डिनोमिनेटर इंडेक्स का काम करेगा, तो उसको बना लो इंडेक्स और रेडिकल साइन बना दो। और उसके बाद बचा क्या, 25/3, इसको इस तरह से लिख दो, बस ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपकी क्या होगी, रेडिकल फॉर्म। क्लियर। एक्सपोनेंट से रेडिकल फॉर्म की तरफ। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो 2/9 पावर 1/9, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इसको माइंड में बिठा लो क्या होता है। ये डिनोमिनेटर है, ये हमारा इंडेक्स होता है, इसको लिखा इंडेक्स में और बना लिया रेडिकल साइन। बस जो अंदर नंबर है उसको लिख दो अंदर, तो ये होगी हमारे पास रेडिकल फॉर्म। इम्प्रेशन अच्छा डालना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और यहाँ पर लिख सकते हो आप रेडिकल फॉर्म। यहाँ पे कन्वर्ट भी लिख सकते हो, इस तरह से आप फुल लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 100 की पावर -1/6, तो बस हमें तो ये देखना है, ये डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर को बना लिया इंडेक्स और डाल दिया रेडिकल साइन। बस उसके बाद 100 है और उसकी पावर -5 है, तो ये हुआ आंसर, ये हो गया कन्वर्ट। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो 8/9 और इसकी पावर 3/4, बस हमें तो डिनोमिनेटर देखना है। इसको बनाया इंडेक्स, रेडिकल साइन डाला, 8/9 है और उसकी पावर क्या है 3, तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ इसको आप लिख सकते हो कि ये इंडेक्स है, एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर सेकंड 6th पार्ट, देखो ये डिनोमिनेटर है, ये काम करेगा किसका, इंडेक्स का। ये रेडिकल साइन लगाया और यहाँ लिखा 17/231 और यहाँ पर लिख दिया आपको -5, तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर। अब चलते हैं 7th पार्ट की। देखो 15/21 2/5, 5 क्या हुआ मेरे पास इंडेक्स, ये राइट किया,
ये साइन लगाया रेडिकल, और 15/21 ये यहाँ पर क्या है, इसकी पावर क्या है 2। तो ये क्या हुआ आपका रेडिकल फॉर्म में। आप लिख भी सकते हो, थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा रहेगा कि ये हुआ आपका इंडेक्स, ये आपकी हुई रेडिकल फॉर्म, और इसको आप लिख सकते हो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर। तो इससे आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। देखो ये सारे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव करना है इसको। तो बिल्कुल सिंपल है। मान लो कि आपके पास ये नेगेटिव नंबर है, मेरे पास x पावर -2 है, तो कोई भी नेगेटिव को जब पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो इसको 1/, में राइट करके पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी 1/x पावर 2 राइट कर सकते हैं। यानी रूल क्या हुआ कि x पावर अगर नेगेटिव a है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/x पावर पॉजिटिव a। ये था नेगेटिव इंटीजर। अगर मान लो आपके पास रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस में पावर आती है कि x पावर -m/n है, तो मैं उसको पॉजिटिव में लिख सकता हूँ x पावर डिवाइड बाय m/n, यानी 1/, में वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव है वो 1/, में पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका दूसरा अपोजिट केस कि अगर मान लो बाय में नेगेटिव है, -1/2 है, तो वो न्यूमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो बिल्कुल सिंपल है, यही कंसेप्ट यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, x पावर -1/2। वी नो दैट x पावर -m/n, हम उसको राइट कर सकते हैं x पावर पॉजिटिव m/n। 1/, में पॉजिटिव हो जाती है। तो आप ये आइडेंटिटी राइट करो ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो इसको आप राइट कर सकते हो 1/x पावर 1/2। क्लियर। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड में भी देखो आपके पास नेगेटिव है, पॉजिटिव में x पावर 2/5, 1/, में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। रूल कौन सा लगेगा, ये वाली आइडेंटिटी, ये रूल लगेगा। ये आप लिख दो। क्लियर। ये साथ में आप राइट कर सकते हो। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी रखो। चलते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो ये नेगेटिव है, अब डिनोमिनेटर में है, तो अब ये न्यूमिनेटर में चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको लिख सकता हूँ x पावर 5/6। रूल आप सेम ही लिख सकते हो कि x पावर -m/n क्या हो जाता है, 1/x पावर m/n। जरूरी नहीं है कि आपको आप नेगेटिव रूल लिखना है तो वो लिख लो। आप इस तरह से ये रूल लिख सकते हो कि भाई अगर नेगेटिव ऊपर है तो नीचे पॉजिटिव, और नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव, या नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव। ये रूल अप्लाई कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x पावर 5/6। दिस इज योर आंसर। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, x पावर नेगेटिव और ये ऊपर उसके पावर है 4, तो x पावर नेगेटिव अंदर क्या हो जाएगा, x पावर 3 और उसकी होल पावर 4। तो इस तरह से भी लिख सकते हो। दूसरा केस आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो। देखो अगर x पावर m और उसकी भी पावर n है तो हम लिख सकते हैं x पावर mn, यानी दोनों की मल्टीप्लाई। तो दोनों की मल्टीप्लाई देखो, x पावर -3 मल्टीप्लाई 4, तो हो जाएगा x पावर -12। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 1/x पावर 12। तो आपका आंसर बुक में ये होगा, बट आप ये भी कर सकते हो। एक मेथड पे मत जाओ। अगर आपको रियलिटी में फ्यूचर बनाना है, आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस को राइट करना सीखो। जरूरी नहीं है कि जो बुक में आंसर है वही करना है, आपको ठीक करना है। बस मेथड जैसा भी हो आपको ठीक करना है। मेथड अगर आपका ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। आपका मेथड सही होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको एक ही मेथड से सोल्व करना है, डिफरेंट मेथड से ट्राई करो। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।